नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और एक कक्षा 10 के गणित की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको आपके एक्सरसाइज 2.2 के सारे एग्जाम्पल क्लियर करवा दिए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको आपकी प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर पहले में। प्रश्न नंबर जो पहला स्टूडेंट्स वो आपके सामने है। रोमन में पहले में 6 प्रश्न है, तो इनको अपन करते हैं। क्वेश्चन जो है वहां आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है, आप यहां से क्वेश्चन देखोगे। ध्यान से देखिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य का मतलब स्टूडेंट से बहुत सारे शून्य अपने को दे रखे हैं। 6 प्रश्न है रोमन में, इसलिए बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपने को सबसे पहले तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, और उसके बाद में शून्यकों और गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच अपने को करनी है स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर 1 में रोमन में पहला जो द्विघात बहुपद है वो अपन लिख देते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद है वो अपने लिख देते हैं। द्विघात बहुपद अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद जो है आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये आपका द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब अपने को इस द्विघात बहुपद के शून्य के निकालने हैं, और शून्य के निकालने का तरीका कौन सा यूज करना है ध्यान रहे। यहाँ पर ए बी है, बी बी है और सी है। जब ए बी सी तीनों मौजूद हो तो अपने को गुणनखंड वाली विधि से शून्य के निकालते हैं अपन। तो अपन कैसे शून्य के निकालेंगे? यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0 हो तो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0 हो तो स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर क्या हो तो 0 हो तो। अब इसके शून्य का अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे शून्य के? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्रथम पद और तीसरे पद का गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे -8 से, तो आपके सामने बन जाएगा -8 एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा? -8 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो -8 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का जो 2x है मध्य पद जो है स्टूडेंट से, मध्य पद जो है इसके अपने ऐसे टुकड़े करेंगे। यदि उन दोनों टुकड़ों को अपन गुणा करें तो आपके सामने -8 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यदि उन दोनों को जोड़े या फिर घटाए तो आपके सामने -2x बन जाएगा। तो 8x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि -4x और गुणा में 2x, ये अपन ले लेते हैं। इससे आ जाएगा अपने पास -4x और प्लस के 2x। यदि इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो -8x स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को अपन जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो आपके सामने -2x आ जाएगा। तो क्या करूंगा मैं? माइनस का जो 2x है, ये जो बीच वाला पद -2x है इसको हटा दूंगा, और इसकी जगह -4x और प्लस का 2x लगा देंगे, और -8 वैसा वैसा बराबर में 0 आ जाएगा। मैंने क्या कर दिया? -2x को हटा दिया, और -2x की जगह -4x और प्लस के 2x लगा दिए स्टूडेंट्स। देखिए मैं वापस बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। -4x और प्लस के 2x को अपन हल करें तो -4x में से प्लस के 2x से घटेंगे तो आपके सामने -2x बचेगा। और देखिए यदि इन दोनों का गुणा करें और इन दोनों का गुणा करें तो ये जो गुणनफल है वो सेम आएगा, समान आएगा, गुणनफल समान ही आएगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 8, इनको अपन गुणा करेंगे तो -8x स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? -8x स्क्वायर हो गया। और यदि इन दोनों को गुणा करें तो -8x स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? -8x स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, यदि इन दोनों को गुणा करें, प्रथम पद और तीसरे पद को गुणा करें, ये आएगा, और बीच वाले पद जो अपन टुकड़े किए हैं उनका गुणनफल भी आ रहा है, सेम आ रहा है। और यदि -4x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो आपके सामने माइनस का कितना x बचेगा? -2x ही बचेगा स्टूडेंट्स। तो अब अपन हल कर देते हैं इसको। 2 पदों में से अपन कॉमन ले लेंगे। 2 जो पद है उनमें से अपन कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखना किस तरीके से लेंगे। 2 पदों में से कॉमन ले लेंगे। x कॉमन आ जाएगा, x -4 और प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, और x -4 बराबर में 0 हो गया। किस तरीके से हो गया वापस बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। x कॉमन आ गया
और x माइनस 4 हो गया, और प्लस के 2 कॉमन यहाँ पे आ गए और x माइनस 4। कैसे? यदि इनको वापस खोलूँ मैं, प्लस के 2x मतलब 2 को x से गुणा करूंगा, प्लस के 2x और 2 को यदि माइनस 4 से गुणा करूंगा तो प्लस को माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस आ जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, x प्लस 2, बाहर वाला जो है x प्लस 2 हो गया और अंदर वाला x माइनस 4 बराबर में 0 हो गया। यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर में 0 हो गया। मतलब एक तो ये हो गया कि भाई x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, या फिर या x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। मतलब कि x प्लस 2 बराबर में 0 और x माइनस 4 बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ से x बराबर माइनस 2 हो गया और यहाँ से x बराबर 4 हो गया। ये हो गया आपके सामने, x बराबर माइनस 2 हो गया और x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये दो शून्य आ गए अपने पास, 2 शून्य कितने आ गए? 4 और माइनस 2 आ गए आपके सामने। तो लिख देते हैं अपन, आता है 2 शून्य x बराबर माइनस 2 व 4। ये इसके 2 शून्य आ चुके अपने सामने। कौन कौन से आ गए? माइनस 2 व 4। ये 2 शून्य आपके सामने आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब अपन क्या करेंगे? शून्यकों और गुणाकों में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों, बहुपद के गुणाकों और शून्यकों में संबंध। बहुपद के गुणाकों मतलब शून्यकों कितने हैं? शून्यक कौन कौन से है? पीछे वाला जो ये प्रश्न नंबर पहला है, ये आपके पीछे जो उदाहरण नंबर 3 और 4 जो है, सॉरी उदाहरण नंबर 2 और 3, उदाहरण नंबर जो 2 और 3 है उनके जैसा ये प्रश्न नंबर पहला है। रोमन में पहले में कुल 6 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 और 3 के तरीके से ही है। वैसे ही इसी के तरीके से अपन वहां पे भी करे थे स्टूडेंट्स। तो अपन क्या करेंगे? शून्य को वह गुणाकों में संबंध, शून्य को वह गुणाकों में संबंध की सत्यता की जांच। शून्य को वह गुणाकों में संबंध की सत्यता की जांच। तो ये अपन जांच करेंगे, शून्य को वह गुणाकों में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। शून्य 2 शून्य है और 3 गुणाक है। शून्य को वह गुणाकों में संबंध की सत्यता की अपन जांच करेंगे। शून्य कौन कौन से है? 2 शून्य का, अल्फा और बीटा का जो मान है वो बता रहा हूं। 2 शून्य का, माइनस 2 और 4। गुणाक कौन कौन से? एबीसी के मान है। गुणाक कौन कौन से? एक्स स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 8, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x और प्लस माइनस का 8। तो आप तुलना कर लीजिए, किसकी तुलना करो? इससे तुलना करो, द्विघाती बहुपद का जो मानक समीकरण है इससे तुलना करो। ये लो, अब यहां से तुलना करके बताइए, a का मान 1 है और b का मान कितना है बताइए? -2 है और c का मान कितना है? -8 है। तो करने का मतलब मैंने क्या किया, ये अपना सवाल था, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, प्लस माइनस लगा के लिख सकता हूं। प्लस बाहर रहेगा और -2 के साथ रहेगा, प्लस बाहर रहेगा, -2 वो किसके साथ रहेगा? 8 के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? 8 के साथ रहेगा। तो ध्यान दीजिए, a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान कितना है? -8 है। किसका है? कितना है? c का मान -8 है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, a का मान 1 है और b का मान -2 है और c का मान -8 है। तो ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, 3 गुणाक कौन कौन से है? a का मान 1 है, प्लस का 1 है और b का मान -2 है और c का मान -8 है। ये 3 क्या है स्टूडेंट्स? गुणाक है। तो ये 3 गुणाक है और गुणाकों में संबंध की सत्यता जांच के लिए दो शर्त होती है। पहली शर्त जो है वो है शून्यकों का योग। शून्यकों का जो योग है वो है -b/a होगा। तो शून्यकों का योग -b/a होगा। तो अपन 2 शून्य कौन कौन से अपने पास? -2 और +4 हो गया। -2 + 4 हो गया। प्लस क्यों लगाया है? योग के लिए लगाया है। ध्यान दो, माइनस वैसा का वैसा। b का मान कितना है? देख लो वहां से, b का मान कितना है? -2। b का मान है -2। b का मान -2 और a का मान अपने पास कितना है? 1 है। तो ध्यान दो, शून्यकों का योग -2 + 4 हो गया।
शून्यकों का जो योग है वो -2 + 4 हो गया, और माइनस ये माइनस सूत्र से आया, फर्स्ट वाला जो माइनस है वो सूत्र से आया, और सेकंड वाला जो सूत्र माइनस है वो b के मान के साथ आया। b का मान कितना है? -2 है। b का मान कितना है स्टूडेंट से? -2 है। देखो ये रहा ऊपर -2, और a का मान कितना है? a का मान 1 है आपके सामने, a का मान 1 है। तो इस तरीके से -2 + 4 मान -2 क्या है स्टूडेंट से? -2 पहला शून्यक है, और +4 क्या है? दूसरा शून्यक है। कौन सा शून्यक है? दूसरा शून्यक है। और ये माइनस सूत्र से आया, b का मान -2 है, और a का मान कितना है अपने पास? a का मान देख लो कितना है? a का मान 1 है स्टूडेंट्स। कितना है? a का मान 1 अपने पास। तो चलते हैं आगे, अपन आगे हल अपन इसको करते हैं। देखना किस तरीके से अपन हल करेंगे, आगे देखना। आगे अपन हल करेंगे तो इसका देखना जोड़ होगा, बाकी होगा। यहाँ से देख लो इसका -2 + 4, तो -2 + 4 मतलब +4 में से -2 घटेगा, तो आपके सामने कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, और ये माइनस 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 प्लस हो गया, मतलब 2 बच जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया स्टूडेंट्स। 2 बराबर कितना हो गया? 2 है। ये हो गया। दूसरे शर्त क्या है? शून्यकों का गुणनफल। दूसरी शर्त क्या है? शून्यकों का, ये शून्यकों का योग है, और जो दूसरी शर्त है वो है शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल है कौन सा है? c/a। कौन सा है शून्यकों का गुणनफल? c/a। तो गुणनफल अपन करेंगे, तो ध्यान से देखना, आगे यहां पर कर रहा हूं मैं, गुणनफल अपन करेंगे। गुणनफल कौन से यहां पर क्या हुआ था? शून्यकों का योग, अब क्या होगा? गुणनफल होगा। तो यहां पर जो प्लस लगाया था अब क्या आ जाएगा? गुणा, बाकी तो सारा सेम ही रहेगा ना, इस तरीके से। तो -2 और गुणा में 4, और आपके सामने c जो है, c का मान कितना आएगा? -2 × 4, c का मान कितना है? -8, और a का मान कितना है? 1। तो हल करूंगा तो आपके सामने -8 बराबर -8 हो गया। a का मान कितना है? -8 बराबर -8 हो गया। ये आपके सामने हो गया। आपके क्या हो गया? 2 बराबर 2 और -8 बराबर -8, मतलब शून्यकों के गुणा को, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपस में बराबर सही आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये हो गया, इस बहुपद के 2 शून्यकों और 3 गुणकों के मध्य जो संबंध है वो क्या है? सही है स्टूडेंट्स। तो अपन लिख देते हैं, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों व गुणकों में, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों व गुणकों में संबंध सही है। हो गया स्टूडेंट्स आपके सामने, आता है दिए गए बहुपद के शून्यकों व गुणकों में जो संबंध है वो सही है। आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल देता हूँ, आता है दिए गए बहुपद के शून्यकों व गुणकों में संबंध सही है। ये आपके सामने हो गया स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर जो रोमन में, जो प्रश्न नंबर जो पहला है उसमें रोमन में पहला हो गया। तो प्रश्न नंबर पहले में रोमन में पहला। वैसे कुल मिलाकर रोमन में कितने हैं स्टूडेंट्स? 6 है, जिसमें पहले में पहला मैंने करवा दिया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। और एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान देना, यदि ए है, बी है और सी है, और जब तीनों अपने पास क्वेश्चन में हो तो अपने को टुकड़े करने वाली गुणनखंड विधि से ही अपने को शून्यक निकालने हैं, फिर अपने को शून्यकों और गुणकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है अपने को। ये हो गया प्रश्नावली आपकी 2.2 का प्रश्न नंबर पहले में रोमन में पहला। इसमें रोमन में कुल 6 है। तो चलते इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन में, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। रोमन में दूसरे में चलते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स रोमन में जो दूसरा है वो आपके सामने है, प्रश्न नंबर पहले में दूसरा। तो वैसे ही करना है, प्रश्न वही है, पहले में दूसरा है, मतलब तो वही करना है। सबसे पहले अपने को 2 शून्यक निकालने हैं और उसके बाद में शून्यकों और गुणकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अपने पास 3 ही है, ए का मान भी है, बी का मान भी है और सी का मान भी है। तो यदि 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर 0 हो तो ध्यान दीजिए, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, यदि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4s² माइनस प्लस और माइनस का 4 और बाहर s और प्लस में 1, इसको यदि मानक रूप लिखूं, द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप है वो यदि यहाँ पर लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? ax² प्लस में bx और प्लस में c। तो ध्यान दीजिए, चर राशि इसमें s चल रहा है,
चर राशि सवाल में ऐसा चल रहा है, बल्कि अपने मानक रूप में चर राशि x है। क्या है स्टूडेंट से x है। तो यहां से ध्यान दीजिए और a और b का मान आप देखिए, तुलना कर लीजिए दोनों की ध्यान लगा के तुलना करना। a का मान और b का मान, c का मान कितना आएगा। तो a का मान ये रहा, b का मान, a का मान, b का मान और c का मान जो है वो देखना कितना आएगा। दोनों से तुलना करने के बाद में a b c का मान कितना आएगा। a का मान तो आपके सामने 4 आएगा, a का मान कितना आएगा 4 आएगा, और b का मान कितना आएगा -4 आएगा। a का मान 4 आएगा, b का मान -4 आएगा, और c का मान कितना आएगा आपके सामने 1 आएगा। तो आपके सामने 4 -4 और 1 आएगा। कितना आएगा 4 -4 और 1 आएगा। ये एबीसी के मान हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 4 -4 और 1 ये एबीसी के मान हो गए। तो ध्यान रखना 4 -4 और 1, ठीक है। तो ए बी सी के मान है और ए बी सी के मान वहां पर अपने को काम आएंगे। 3 क्या कहलाते हैं गुणाक कहलाते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहलाते हैं गुणाक कहलाते हैं। तो चलते हैं और एक साथ मैं बता रहा हूँ, यदि आपकी वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिए, और यदि आपके अन्य दोस्त हैं जिनको आप भी चैनल के बारे में पता नहीं है, वीडियो के बारे में पता नहीं है, उन तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सके लॉकडाउन के अंदर स्टूडेंट्स से। तो इस तरीके से चलते हैं अपन आगे। तो आपके सामने इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखना। 4s स्क्वायर और माइनस के 4s को, तो यहाँ से देखना अपन 4s स्क्वायर और 1 को गुणा करेंगे। तो आपके सामने देखना 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस का 1 बराबर 0। ये आपके सामने टुकड़े हो गए इसके। ध्यान से देखना, यदि प्रथम पद और तीसरे पद को यदि गुणा करूं और इन दोनों को मैं गुणा करूं तो सेम आएगा, समान ही आएगा। देख लो 4s स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो 4s स्क्वायर आएगा, और -2s और -2x को s को गुणा करोगे तो माइनस को गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस को गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, और s को s से गुणा करोगे तो s स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट से s स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके सामने हो चुका है। तो इस तरीके से अब इसका क्या कर लेंगे अपन, दो पदों में से कॉमन ले लेंगे, और यदि -2s और -2s को अपन जोड़ेंगे तो माइनस के 4s आ जाएगा स्टूडेंट से, क्योंकि -4s जो है इसकी जगह मैंने ये दोनों लिखे हैं। तो ध्यान दीजिए, आप कॉमन ले लेंगे अपन इसमें से। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से दो पदों में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 2s ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा 2s, अंदर हो जाएगा 2s -1 हो गया आपके सामने। 2s कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 2s -1। कैसे, 2s को 2s से गुणा करेंगे तो आपके सामने 2 दूनी 4, s को s से गुणा करेंगे s स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लेंगे, और ये 2s -1 हो जाएगा और सामने 0 हो जाएगा। हल करेंगे इसको, तो ध्यान दीजिए 2s -1 और 2s -1, s को सही लिखना, s को वैसे लिख दिए तो 25 बन जाएंगे। ध्यान रखना ये s है, क्या है 2s -1 बराबर में 0। तो यहाँ से हल करेंगे इसको, 2s -1 बराबर 0 या 2s -1 बराबर 0। तो यहाँ से 2s बराबर 1 और यहाँ से 2s बराबर 1। तो हल करेंगे तो s बराबर कितना आएगा 1/2, और हल करेंगे तो s बराबर कितना आएगा, s बराबर 1/2। ये आपके सामने s आ चुका है, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। ये इसके 2 शून्यक आ चुके हैं अपने पास। s का जो एक शून्यक है वो कितने आ गए, s बराबर 1/2 और 1/2 आ गए। समान यहाँ पर दोनों शून्यक जो है वो समान आए हैं। कैसे आए, दोनों शून्यक समान आए। अब शून्यकों और गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच अपन करेंगे स्टूडेंट्स। तो लिख देते हैं सत्यता की जांच, ये लो सत्यता की जांच, इतना ही लिख सकते हैं, सत्यता की जांच, या जांच भी लिख सकते हैं, शून्यकों और गुणाकों में संबंध की सत्यता की जांच, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। तो जांच अपन करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहली जांच किससे होगी, शून्यकों का योग क्या होगा -b/a। शून्यकों का योग क्या होगा -b/a हो जाएगा। हल करेंगे तो ध्यान से देखना, शून्य कौन कौन से है, 1/2 प्लस 1/2, ये दो शून्यक होंगे, 1/2 प्लस 1/2। और ध्यान से देखना b का मान जो है, b का मान है, abc का मान देख लो ऊपर, abc का मान आपके सामने, a का मान 4 है
और बी का मान कितना है -4 है और सी का मान कितना है 1 है। ये मैंने ऊपर पहले ही बता दिया था, थोड़ी देर पहले समझाया था वहां पे, यहाँ पे अभी। तो ए का मान 4 है, बी का मान -4 है और सी का मान 1 है। तो ध्यान रखना है, एक बी का मान कितना है -4 है, तो डबल माइनस हो गए, और ए का मान कितना है 1 है। हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखना, लघुत्तम आ जाएगा 2 यहाँ से, और 2 के बाद में ऊपर लिखा जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, और आपके सामने 1 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/1। तो ये हो गया। हल करेंगे इसको, हल का ध्यान से देखना, यहाँ पर हल कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से होगा। 2/2 हो गया, 2/2 हो गया, 4/1 हो गया। तो हल करेंगे, तो हल करेंगे इसको। ए का मान जो है, सॉरी ए का मान कितना है 4 है, यहाँ पर ए का मान सॉरी कितना था 4 है, ए का मान 4 है, ए का मान कितना है 4 है, इसलिए हो गया। ए का मान देख लो वहां पे 4 रहा, इसलिए तो यहाँ पे कितना आएगा 4/4 है। इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया और 4 एकम 4 हो गया। तो आ गया आपके सामने 1 = 1, ये लो बराबर आ गया। मतलब जो शून्यकों का योग की जो शरत है वो आपस में कैसे आ रही है, बराबर आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब दूसरी जो शरत है वो कौन सा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र है स्टूडेंट्स वो c/a है। कौन सा गुणनफल का सूत्र, c/a है। हल करते हैं, गुणनफल 1/2 गुणा 1/2, और c का जो मान है वो आपके सामने कितना है 1 है, c का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पे लगा देते 1, और बटा में कितना है, a का मान कितना 4, तो 1/2 को 1/2 से 1/4 बराबर 1/4। ये लो शून्यकों का जो गुणनफल वाली शरत है वो भी आपस में कैसी है, सेम है, बराबर है, समान है। हो गया आपके सामने। आता है दिए गए बहुपद के, आता है दिए गए बहुपद के शून्यकों व गुणाकों में संबंध सही है। ये लो, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों व गुणाकों में संबंध सही है। तो ये आपका प्रश्न नंबर पहले में रोमन में दूसरा हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर रोमन में कुल 6 है, जिनमें से पहला और दूसरा मैंने क्लियर करवा दिया है। 2 शून्यक निकाला हूं और सत्यता की जांच करा हूं। शून्यकों और गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यकों का योग 1/a, ये कितना हो गया 2/2 हो जाएगा, और b का मान a का मान सेम था 4/4, तो ये कट जाएगा तो बराबर हो गया। इसी तरीके से यहाँ 1/4 1/4। अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों व गुणाकों में जो संबंध है वो सही है स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो चलते हैं इसी के साथ रोमन में तीसरा अपन करते हैं। तो चलते हैं अपन तीसरे सवाल में। प्रश्न नंबर पहले का तीसरा द्विघात बहुपद मैंने लिख दिया है 6x² - 3 - 7x। ये द्विघात बहुपद है। इसके 3 शून्य, पहले इसके 2 शून्य ज्ञात करेंगे, फिर शून्यकों और गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच अपन करेंगे। तो 6x² - 3 - 7x। तो देखिए किस तरीके से अपन इसको करेंगे, ध्यान से देखना। यदि लगा के सबसे पहले अपन इसको 6x², अब देखिए -3 और -7x, ये लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x, ऐसे लिखा हुआ है। बल्कि सही तरीके से देखा जाए तो मानक रूप में ध्यान दीजिए। मानक रूप कैसा होता है, ax² प्लस में bx प्लस c। तो मानक रूप में x वाला जो पद है वो पहले आता है और अचर पद कहाँ आता है, बाद में आता है। तो स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ 6x² माइनस का 3 पहले नहीं आएगा, माइनस का 7x पहले आएगा और माइनस का 3 यहीं पे आएगा। मतलब कि स्टूडेंट से -7x पहले आएगा और -3 बाद में आएगा। ऐसे नहीं कि चिन्ह बदल दोगे, चिन्ह नहीं बदलेगा इसका। क्यों नहीं बदलेगा चिन्ह, क्योंकि अपन बराबर के निशान के थोड़ी ना आगे ले जा रहे कि चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज नहीं होगा इसका। तो माइनस का 7x तो पहले आएगा और -3 कहाँ आएगा, बाद में आएगा स्टूडेंट्स। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। 6x² यही रहेगा, माइनस का 7x -3 और बराबर में 0 हो। तो ये लो, यदि 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0 हो तो अब अपन इसके क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करेंगे इसके, कि भाई टुकड़े इसके कितने आएंगे, गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े अपने करेंगे इसके। तो अपने 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0 हो तो अपने आप ध्यान से देखना 6x² माइनस के 7x और माइनस के
3। तो टुकड़े करेंगे तो ध्यान रखना 6x² को गुणा करेंगे -3 से। प्रथम पद 6x² और तीसरा पद -3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 36 18x² आएगा। कितना आएगा? माइनस का 36 18x² आएगा। और मध्य पद 7x है। मध्य पद कितना है अपना? 7x है। तो अपन मध्य पद ऐसे दो टुकड़े ऐसे लेंगे, उन दोनों को जोड़े या फिर घटाने पर तो माइनस के 7x आए और उन दोनों को गुणा करने पर 36 18x आ जाए। तो ध्यान दीजिए 9 दूनी 18 होता है। कितना होता है? 9 दूनी 18। 9 में से 2 घटेगा तो 7 बच जाएगा। तो 9 जो है वो तो माइनस का हो जाएगा और 2 जो है वो प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 6x² वैसा का वैसा माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो आपके सामने देख लो, मैंने माइनस का 7x हटा दिया और माइनस के 7x की जगह, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, माइनस का 7x की जगह माइनस के 2x माइनस के 9x और प्लस के 2x। तो 9 दूनी 18 बन जाएगा। और आप ध्यान दीजिए माइनस के 9x में से प्लस के 2x कटेगा, माइनस के 9x में से प्लस का 2x कटेगा स्टूडेंट्स। तो माइनस के 7x आ जाएगा आपके सामने। कितना आ जाएगा? माइनस के 7x आ जाएगा। तो माइनस के 7x आ जाएगा। और यदि इन दोनों को गुणा करें, प्रथम पद और तीसरे पद को गुणा करें और इन दोनों को गुणा करें तो गुणनफल हर बार क्या आएगा? सेम आएगा, समान ही आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए 36 18 माइनस के 18x² और इन दोनों को गुणा करें, माइनस को प्लस से करेंगे, माइनस 9 दूनी 18 18x² आएगा, समान ही आएगा। कितना आएगा? माइनस के 18x²। तो मतलब कहने का मतलब माइनस के 7x की जगह मैंने माइनस का 9x और प्लस का 2x लगा दिया है। माइनस के 7x की जगह माइनस का 9x और प्लस का 2x लगा दिया है। माइनस के 9x में से प्लस का 2x कटेगा तो माइनस का 7x बच जाएगा स्टूडेंट्स। हल करें इसको, ध्यान से देखना, हल करें इन दोनों पदों में से कॉमन ले, कॉमन आ जाएगा कितना? 3x आ जाएगा। हल करें 3x आ जाएगा। तो 3x से यदि कॉमन आ गया तो 3 दूनी 6, अंदर बचेगा 2x। और यदि इसमें से 3x बाहर आ गया तो ध्यान से देखिए 3 के अंदर होता है, तो 3 बाहर आ गया तो अंदर 3 ही बचेगा। x तो एक अक्स एक ही था जो कहाँ आ गया? बाहर आ गया। तो आपके सामने 3 दूनी 6, 2x -3 आ गया। कितना आ गया? 2x -3 आ गया। और प्लस में 1 हो गया जाएगा और यहाँ पर 2x -3 बराबर में कौन हो गया? 0 है। हो गया आपके सामने क्या हो गया? 3x माइनस के 2x 3x 2x माइनस के 3 प्लस 1 2x माइनस के 3 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे इसको, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों कोष्टक सेम है। सेम इसीलिए है क्योंकि अपन जो कॉमन लिए थे, अपन जो टुकड़े किए थे, जो गुणनखंड किए थे वो सही है अपना। अब अपन बाहर वाला क्या कर लेंगे? 3x प्लस 1 हो जाएगा और अंदर वाला जो है वो दोनों कोष्टक सेम है, 2x -3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से हल करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, या ध्यान से देखना 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x -3 बराबर 0 हो गया आपके सामने। 3x प्लस 1 बराबर भी 0 और 2x -3 बराबर 0 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 3x ये रहेगा और 1 आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1/3। और यहाँ से हल करेंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ से देखिए x बराबर 3/2 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 3/2 हो गया। तो ये दो शून्य निकल गए अपने सामने, कितने? माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3 और प्लस का 3/2 हो गया। ये दो शून्य इसके आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए आता है दो शून्य x बराबर -1/3 व x बराबर -1/3 व 3/2। ये जो दो शून्य आ चुके हैं, इसके कितने आगे? माइनस का 1/3 और 3/2। ये इसके दो शून्य आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये लो माइनस का 1/3 और 3/2, ये इसके दो शून्य आ गए अपने पास। माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3 और 3/2, ये इसके दो शून्य हो गए। अब अपने शून्य को और गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच अपन करेंगे। शून्य को और गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं सत्यता की जांच।
ये लो सत्यता की जांच अपन करेंगे। पहली जांच का जो है वो है शून्यकों का योग करेंगे पहले। तो शून्यकों का योग जो है उसका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो कौन आएगा, -b/a आएगा। तो लगा देते हैं और शून्यकों का योग कर देते हैं। शून्य कौन कौन से है, -1/3 और +3/2। ये दो शून्य का आएंगे, -1/3 और +3/2, ये दो शून्य का आएंगे। और जो -b है, b का मान देख लेते हैं। अब देखिए a b c का जो मान है वो देख लीजिए, ऊपर वाला नहीं होगा, अक्ष स्क्वायर के जो गुणा में है वो a का मान होगा। a का मान कितना है 6 और x के गुणा में जो b का मान होगा -7 और c का मान कितना होगा -3। a का मान तो प्लस का 6 होगा और b का मान -7 होगा और c का मान -3 होगा। तो लगा देते हैं, b का मान अपने को लगाना है -7 और a का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हो गया स्टूडेंट से, मैंने मान रख दिया। अब हल करेंगे इसको, हल जो करेंगे वो यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कितना है 6 है और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7/6 आ गया। इसको हल इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, मतलब 6 में भाग देंगे 3 का, 6 में भाग देंगे 3 का तो 2 आ जाएगा। 6 में 3 का भाग देंगे तो आपके सामने 2 आ जाएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 और प्लस, 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 6 में भाग देंगे 2 का, मतलब बिनों का जोड़ बाकी है जो ऑलरेडी आपको आता होगा, छोटी क्लासों में भी सीखा होगा आपने। 2 तिया 6, 2 तिया 6 मतलब 3 हो गया। 6 में भाग दिया 2 का, 3 आए और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आपके सामने 9 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको हल करेंगे। अब आगे यहाँ पर देखोगे आप, ध्यानपूर्वक देखना, इसको हल करेंगे। प्लस का 9 माइनस का 2, प्लस के 9 में से माइनस के 2 घटेंगे तो आपके सामने प्लस के 7 बच जाएंगे। तो प्लस के 7/6 बराबर 7/6, ये आपके सामने आ जाएगा स्टूडेंट से। ये लो शून्यकों का योग जो है वो मतलब शून्यकों का योग जो है वो आ गया, सही है। तथा अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल है वो अपन करेंगे। गुणनफल क्या है, c/a। तो गुणनफल अपन करते हैं। गुणनफल कौन कौन से है, शून्य कौन कौन से है, -1/3 और गुणा 3/2। ये हो गए 2 शून्य हो गए। कौन कौन से हो गए, -1/3 और गुणा 3/2। और c का जो मान है वो आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए। c का मान कितना है, -3 है तो यहाँ पर लगा दूंगा -3 और a का मान कितना है 6 है तो यहाँ पर लगा दूंगा 6। इसको हल करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे भी काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आपके सामने प्राप्त क्या हुआ, -1/2 और बराबर -1/2। ये लो शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी आपके सामने बराबरी आया है, -1/2 और -1/2। तो अतः वाली लाइन लिख देते हैं। अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों व गुणकों में संबंध सही है। ये मैंने अतः वाली लाइन लिखी है। अतः शून्यकों व गुणकों में जो संबंध है वो अपना सही है। 2 शून्यक और 3 गुणक, इनमें जो संबंध है वो अपना सही है। तो ये आपके सामने प्रश्न नंबर पहले का रोमन का तीसरा हो गया स्टूडेंट से। तो प्रश्न नंबर पहले में रोमन में कुल 6 सवाल है स्टूडेंट से, जिनमें से मैंने आपको 3 कर दिए हैं, 3 सवाल कर दिए रोमन में। प्रश्न नंबर पहले में रोमन में 6 सवाल है, जिनमें से 3 हो गया, रोमन में पहला, दूसरा और तीसरा। और तीनों सवालों में मैंने यहां पर जो हल किया है, ध्यान से सुनना, तीनों सवालों में यहां पर जो मैंने शून्य निकाला है, यहां पर ये निकालने का तरीका सेम किया है, मैंने गुणनखंड वाली विधि से किया है। और जब a का मान भी कुछ संख्या हो, b का मान भी कोई संख्या हो और c का मान भी कोई संख्या हो, तब अपन शून्य निकालने का यही एक तरीका है जिसको बोलते हैं अपने गुणनखंड विधि द्वारा शून्य निकालना, अर्थात अपनी भाषा में बोलते हैं टुकड़े करने वाली विधि से शून्य निकालना। तो ध्यान दीजिए, एक और बता देता हूं मैं स्टूडेंट से। यहाँ पर देखिए a का मान भी है, b का मान भी है और c का मान भी है, इसलिए ये द्विघाती बन रहा है और टुकड़े करने वाली विधि से इसके शून्य ज्ञात कर रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि b का मान अपने पास नहीं हो
मतलब बी का मान बी वाला पद ही नहीं हो, अर्थात अक्स वाला पद ही नहीं हो, तो आपके सामने अचर पद होगा, जिसका तरीका मैं आगे वाले सवाल में बताऊंगा। या एग्जाम्पल नंबर जो 3 आया था उसमें ऐसे ही था, बी वहां पर 0 था, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि सी 0 हो, कभी ऐसा हो सकता है। इस सवाल पहले दूसरा जो सवाल क्या था उसमें तीनों, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात पूरी अच्छी तरीके से एक बार, कि इन तीनों में ए बी है, बी बी है और सी बी है। प्रश्न नंबर रोमन पहला दूसरा में तीनों थे, लेकिन स्टूडेंट से कई बार ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें बी नहीं होगा, और कई बार ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें सी नहीं होगा। ये बी और सी क्या होंगे, 0 होंगे वहां पे। तो उस टाइम पे सुनिए कैसे याद करेंगे। ये प्रश्नावली के प्रश्न नंबर पहले के शायद चौथा जो आएगा, चौथा पांचा, उनमें आएंगे आगे सवाल। तो स्टूडेंट से इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर पहले में रोमन में 3 सवाल जो थे वो क्लियर करवाए हैं। रोमन में वैसे 6 थे, जिनमें से मैंने आपको 3 क्लियर करवा दिए स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए, और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाली वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।